नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। जय माँ दुर्गा। दोस्तों, चाहे मर जाना पर नवरात्रि के इन दिनों में यह गलती भूलकर मत कीजिएगा, वरना दोस्तों आने वाले महीने में टूटेगा आपके जीवन में मुसीबतों का पहाड़। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दे, इस नवरात्रि दोस्तों आपके जीवन काल में माँ दुर्गा आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाली है। यूँ कहे दोस्तों आपके जीवन को पलटने वाली है। तो दोस्तों ऐसे में आपको भी कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखकर जीवन काल में दोस्तों गलतियों को नहीं अपनाना है। और यदि दोस्तों आप माँ दुर्गा के भक्ति में लीन रहेंगे तो और माँ दुर्गा के नौ रूप आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। और दोस्तों आने वाले नए साल में आपके ऊपर दोस्तों ऐसी कृपा बरसाएंगे कि तो आप उसे देखकर खुशी से नाचने लगेंगे। अपने बरसों के सपने को दोस्तों पूरे होते देख पाएंगे। बस शर्त इतना है कि आज की इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक कर दे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक महत्वपूर्ण बात करना चाहेंगे कि दोस्तों आपके जीवन में शुभता दस्तक दे, आपका जीवन परिवर्तन ले। इसलिए दोस्तों दिन रात अध्ययन करके हम आपके लिए प्रतिदिन दोस्तों वीडियो लेकर आते हैं। यूँ कहे दोस्तों बहुत छानबीन करने के बाद आपके लिए अच्छे जानकारियाँ लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और यह सभी के लिए दोस्तों हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं कि दोस्तों बस हम आपसे इतना चाहते हैं कि वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में माता रानी का जयकारा अवश्य लगा दे। और हो सके तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि दोस्तों नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो के जरिए आप अपने जीवन को बदलते देख पाएंगे। दोस्तों आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता रहे हैं। दोस्तों नवरात्रि के यह पावन पर्व पर अपने घर से दोस्तों यह चीजों को निकाल कर फेंक दे तो दोस्तों माँ दुर्गा आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगी। वरना दोस्तों इन बातों को इग्नोर किए तो माता रानी आपके जीवन से रुष्ट हो जाएगी। और दोस्तों आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परिवर्तन को आप देख नहीं पाएंगे। इन चीजों को दोस्तों आपको अपने घर से हटाना ही है। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी महाविद्या गुप्त बताने जा रहे हैं, जिससे दोस्तों आप स्वयं ही अपना रक्षा कवच तैयार कर पाएंगे। और अगर आपके ऊपर किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं हैं या फिर दोस्तों आपको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, तो ऐसे स्थिति में दोस्तों लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि दोस्तों नौ देवियों का आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो विशेष विधि बताने जा रहे हैं, यूँ कहे दोस्तों गुप्त महा उपाय हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों इस उपाय को अमल में लाने के लिए नवरात्रि से अच्छा कोई भी अवसर हो ही नहीं सकता। आपको नवरात्रि के 9 दिनों का पूरा उपयोग करना है और इस विधि से स्वयं अपने लिए ताबीज तैयार कर लेना है। और माँ दुर्गा की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष गुप्त पूजा होती है, विभिन्न प्रकार की उपाय होती है। यदि इसे आप कर लिए तो आपके आसपास कुछ ऐसा रक्षा कवच तैयार हो जाएगा कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आज का यह वीडियो दोस्तों आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। और इस वीडियो में दोस्तों आपके जीवन से जुड़ी हर एक समस्या का समाधान है। तो दोस्तों हमारे कहने से आज का यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। आप दोस्तों अपने जीवन में बदलाव को अवश्य देखेंगे, पर दोस्तों सच्ची आस्था के साथ वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी दोस्तों आप अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। क्योंकि इस प्रकार के वीडियो जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं और इस वीडियो को बड़ी मेहनत से तैयार किए जाते हैं, बड़े अध्ययन शोध के द्वारा। यदि आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आ जाएगा। इस बात की दोस्तों हम आपको 100% गारंटी देते हैं। और यदि आपके जीवन में बदलाव आएगा तो दोस्तों हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। माँ भद्रकाली के लिए हमारी भक्ति पूर्ण हो जाएगी और हम मान लेंगे कि दोस्तों माता की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। तो दोस्तों वीडियो में जो भी बातें हम आपको बताएंगे उन बातों को आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि दोस्तों वीडियो के जरिए कुछ बातें ऐसी होगी जिन्हें दोस्तों आप बाद में भूल भी सकते हैं। तो दोस्तों उन बातों को आप नोट कर ले। एकांत में दोस्तों ठंडे दिमाग से वीडियो को देखें। हो सकता है दोस्तों आपको विस्तार से समझाते वीडियो थोड़ा लंबा भी हो जाए, तो आपको जीवन काल में धैर्य से काम लेना होगा। इस तरह का ज्ञान है। माँ दुर्गा के शरण में जाना सर्वोत्तम होगा, क्योंकि माँ दुर्गा एक ऐसी देवी है जो हर एक तांत्रिक क्रियाओं का काट कर सकती है और उनके अंदर देवी का हर रूप समाहित है।
तो यही विशेष उपाय जो हम आपको बताएंगे जो आपकी रक्षा करेगा, आजीवन करेगा। तो उससे पहले हम आपको यह बता दें कि दोस्तों आपके घर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आपको नवरात्र शुरू होने से पहले अपने घर से निकाल फेंकना होगा। यदि दोस्तों ये वीडियो आप नवरात्रि प्रारंभ होने के बाद भी देख रहे हैं, तब भी दोस्तों आप जीवन काल में सतर्क हो जाए और उन चीजों को आप अपने घर से निकाल कर बाहर कर दे। अन्यथा दोस्तों होगा यह कि आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, तो दोस्तों वह नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न होने नहीं देगी और माता दुर्गा की कृपा आपको प्राप्त होने नहीं देगी। आपसे दोस्तों और बुरे बुरे काम करवाएंगे ताकि आप और उलझनों में फंसे रहे, जीवन में किसी भी प्रकार की तरक्की ना कर सके। तो दोस्तों जीवन में एक बात याद रखिएगा, यदि माँ दुर्गा आपसे नाराज हो गए या फिर दोस्तों आपके घर से रुष्ट होकर चली गई, तो दोस्तों माता लक्ष्मी का वास भी आपके घर में नहीं होगा, माँ भद्रकाली का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं होगा। यूँ कहे दोस्तों माता का कोई भी स्वरूप आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों माँ दुर्गा के अंदर अनेक महाशक्ति समाहित है और माता का हर एक रूप उन्हीं के अंदर समाहित है। तो दोस्तों अब वीडियो को ध्यान से सुनिए कि आपको इन दिनों करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपके घर में साफ सफाई का माहौल रहे। आपको दोस्तों अपना घर तो साफ सुथरा रखना ही है, यानी कि दोस्तों जिन कोनों में अभी तक सफाई नहीं हुई है उन कोनों को भी आपको साफ सुथरा कर देना है। मकड़ी के जाले दोस्तों कहीं भूल कर लगे ना हो। यदि दोस्तों आपके घर में कोई स्टोर रूम है तो दोस्तों आप उस रूम की भी सफाई करें। इन दिनों दोस्तों घर की सफाई बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है और घर की सफाई का मतलब यह होगा घर की शुद्धता घर की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती है और यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो समझो माता आपके घर में तुरंत प्रवेश कर जाएंगी और पूरे 9 दिनों तक आपके घर में अलग अलग रूपों का आगमन होगा, यूँ कहे वास करेंगी। तो दोस्तों पहला काम तो आपको यही करना है कि आपने सभी कोनों की सफाई कर ली और दोस्तों आपको अपने घर के दरवाजे का भी विशेष तौर पर साफ सफाई का भी ख्याल रखना है। सुबह शाम दोस्तों झाड़ू वगैरह जरूर लगाए, जल का दोस्तों छिड़काव करना है और घर के दहलीज के दोस्तों बीचों बीच एक चौक बनाना है और उस चौक के ऊपर गाय के घी का एक दीपक जरूर जलाना है। यह दोस्तों एक दैविक प्रक्रिया है, इससे ईश्वर की शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होगी और निश्चित तौर पर आपके घर में माता वास करने लगेंगी। इसी के साथ दोस्तों दूसरा काम आपको यह करना है, यदि आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब पड़ी हो, जैसे घड़ी है, फ्रिज है, टीवी है या फिर दोस्तों कोई भी सामान है, तो दोस्तों आप तो या उसे सही करवा ले या फिर उसे अपने घर से हटा दे और साथ ही दोस्तों पुराना कैलेंडर भी आपको घर से बाहर फेंक देना है। जूते चप्पल को भी दोस्तों आपको फटे पुराने घर पर नहीं रखनी है और दोस्तों आप यह बात ध्यान जरूर रखिए कि आप अपने फटे हुए जूते चप्पल किसी दूसरे व्यक्ति को न दे, इसे दोस्तों आपको फेंक देना है। यदि दोस्तों आप किसी जरूरतमंदों को दे रहे हैं तो उसे ठीक कराए बिना आपको किसी को दान में नहीं देना है। इन बातों को दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। यदि दोस्तों आप ऐसे ही फटे पुराने दे रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। साथ ही दोस्तों हमने अक्सर जीवन काल में यह देखा है कि जिन कपड़ों को स्वयं लोग पहनते नहीं हैं, उन्हें किसी को दान दे देते हैं और कहते हैं कि हमने दान किया है। यह दोस्तों कोई दान स्वरूप नहीं है कि आपने अपनी उतरण किसी को दे दी है जिसे आप स्वयं भी प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपको देना ही है और लोगों से कहना ही है कि हमने उसे दान स्वरूप यह दिया, तो दोस्तों आप अपने ऐसे कुछ सामान दीजिए जिन्हें आप वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, जो अभी भी आपके लिए उपयोगी है। आपने दोस्तों जिन वस्तुओं को त्याग दिया है वह फट गया है, उसे यदि दोस्तों दान स्वरूप किसी को देते हैं तो शनि देवता का प्रकोप आपको झेलना पड़ेगा और दोस्तों 9 वर्ष आपकी बर्बादी आपको अपने आंखों देखनी पड़ेगी। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी, ऐसी गलतियों को आप जीवन काल में न दोहराए। ऐसे करने से जीवन काल में आपको दुष्परिणाम ही प्राप्त होंगे। आज नहीं तो कल उसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा ही। उम्मीद है दोस्तों कि आप यह समझ गए होंगे कि क्या चीज किसको देना है और क्या चीज नहीं देना है। अब तीसरी चीज दोस्तों जो आपको हम बता रहे हैं, इन बातों को जरा ध्यान से सुनिए कि आपके घर में कुछ ऐसे भगवान की मूर्ति या फोटो है जो दोस्तों पूरी तरह से खंडित हो चुकी है,
क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि भगवान की मूर्तियाँ, खास तौर पर गणेश जी की मूर्ति, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति सजावटी सामान के तौर पर ले लेते हैं और उसे अपने घर के अलमारी पर रख देते हैं। कुछ समय बाद दोस्तों वह मूर्ति खंडित हो जाती है। लोग उसे भी दोस्तों अपने घर में रखे रहते हैं। आप दोस्तों उसे रखने के बजाय उसे विसर्जन कर दे, यह दोस्तों ज्यादा ही आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि दोस्तों खंडित मूर्ति को आप घर में रखते हैं तो यह सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का संकेत है। यूँ कहे दोस्तों ऐसी मूर्ति भयंकर नकारात्मकता को आकर्षित करती है। फिर आप कहेंगे कि दोस्तों हमारे जीवन में अचानक से सब कुछ खराब क्यों हो गया, जीवन काल में बुरा क्यों होने लगा, कि पता नहीं कौन सी नकारात्मक शक्ति आपके घर में आकर्षित हो गई। क्योंकि दोस्तों गलतियां आपने स्वयं की है। तो आपको जीवन काल में ध्यान देना है कि यदि आपके घर में कोई मूर्ति रखी है वह अखंडित है, आप उसे ढूंढकर दोस्तों साथ ही साथ और दोस्तों फोटो के साथ अक्सर कुछ लोग ऐसे करते हैं, दीवारों पे लगाकर छोड़ देते हैं, उसे भूल जाते हैं और फिर वह फोटो थोड़ी थोड़ी कट जाती है और दोस्तों उसे वही लगे रहने देते हैं। तो भगवान की कोई भी मूर्ति या फोटो कोई सजावटी सामान नहीं है। आपको दोस्तों यही याद रखना होगा। वैसे दोस्तों आप अपने घर को सजाने के लिए प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। और दोस्तों हम आपको सचेत कर रहे हैं कि आपने यदि फोटो या मूर्ति ले भी ली तो आपको उसका सम्मान तो करना ही होगा, उसके साफ सफाई का ख्याल रखना होगा और दोस्तों पूजा पाठ आपको प्रतिदिन करना ही होगा। और यदि वह खंडित हो जाती है तो उसे आपको विसर्जन भी करना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, भगवान को आप इग्नोर कर रहे हैं, तो जीवन काल में आपको दुष्परिणाम भोगना ही पड़ेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों यदि आपके घर के किचन में दोस्तों ध्यान से इन बातों को सुनना है, क्योंकि दोस्तों अक्सर यही गलतियां आपके जीवन पर भारी पड़ जाती है कि दोस्तों अगर डब्बे में अचार रखी हुई है जो दोस्तों खराब हो चुका है, या फिर दोस्तों कुछ डब्बे ऐसे हैं जिसमें कुछ रखा हो उसमें कीड़े लग गए हो, तो दोस्तों ऐसे सामानों को बहुत समय तक ना रखे। यूँ कहे दोस्तों ऐसा सामान जो खराब हो चुका है और आपके घर के किचन में मौजूद है, तो दोस्तों आप उस सामान को अपने घर से निकाल कर बाहर कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग इस बात को समझते नहीं हैं, हमेशा बातों को मजाक लेकर जीवन को जीते हैं, लेकिन दोस्तों इसका बड़ा ही अनिष्टकारी परिणाम होता है। क्योंकि दोस्तों दरिद्रता घर में प्रवेश होने लगती है और जिस घर में दरिद्रता प्रवेश कर चुकी होती है उस घर में माता लक्ष्मी कभी भी विराजमान नहीं होती हैं और कभी भी दोस्तों वापस मुड़कर नहीं आती है। इस बात का दोस्तों आपको जरूर ध्यान रखना होगा। अब दोस्तों आप माने या ना माने, इसका प्रभाव दोस्तों आपके ऊपर लगातार बना रहता है। और यदि आप अनजान बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि हम इन सब बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, जो जीवन में होगा वह होकर ही रहेगा, तो दोस्तों लगातार आपको जीवन काल में पीड़ा ही मिलती रहेगी। फिर इसके समाधान आपको बिल्कुल भी नहीं मिल पाएंगे। फिर दोस्तों आप कहेंगे कि जीवन नर्क के समान हो गया है। तो दोस्तों इससे बेहतर यह है कि दोस्तों आप जीवन काल में धर्म को माने, आध्यात्मिकता को अपनाएं और जीवन काल में छोटे छोटे उपाय करते रहे। और दोस्तों हम 100% गारंटी देते हैं कि दोस्तों यह हजारों लोगों का जीवन है और दोस्तों हजारों लोगों का जीवन इन छोटे छोटे उपायों को करने से बदले हैं। तो दोस्तों आपका क्यों नहीं बदलेगा? निश्चित तौर पर आपका जीवन भी करवट लेगा। आपके जीवन में भी ढेरों खुशियां दस्तक देगी, आपके भी सारे सपने पूरे होंगे। तो दोस्तों आप पूरे विश्वास के साथ इन सारे कार्यों को अपने जीवन में अपनाइए। फिर दोस्तों आप अपने जीवन में बदलाव को महसूस करिए। क्योंकि दोस्तों किचन का हमने इसलिए कहा कि घर में जो रसोई घर होती है उसे दोस्तों हमारे घर का ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है और वहीं से घर की ऊर्जा उत्पन्न होती है। और दोस्तों स्थितियों को देखकर वह सकारात्मक और नकारात्मकता को दर्शाएंगे और यह निर्भर करता है कि आपके घर की रसोई की व्यवस्था कैसी है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही बड़ा विषय है, लेकिन दोस्तों मूल रूप से आप यह समझ ले कि दोस्तों घर के रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है, धनवंतरी देवी का आशीर्वाद। धनवंतरी जो है वह स्वास्थ्य के देवता है और धन के देवता है। माता अन्नपूर्णा हमारे अन्न की यानी कि हमारे घर की ऊर्जा की देवी है। तो ऐसे में आपने अक्सर यह सुना होगा कि खुले बाल रखकर घर के रसोई में महिलाओं को नहीं जाना चाहिए, बिना नहाए धोए नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों
रसोई बहुत ही पवित्र स्थान है और उसी स्थान की पवित्रता कभी दोस्तों भंग होनी नहीं चाहिए। अब यदि दोस्तों आपके घर में कोई ऐसा स्थान है जहां दोस्तों लगातार अंधेरा रहता है, दोस्तों हर घर में ऐसा कोना अवश्य होता है जहां की लगातार अंधेरा रहता है। यदि दोस्तों आपके घर में भी ऐसा कोई कोना है तो दोस्तों आप उस कोने को भी जागृत कीजिए और वहां प्रकाश की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि दोस्तों घर में नकारात्मक ऊर्जा किस रास्ते से प्रवेश करेगी ये दोस्तों कोई नहीं जानता है, लेकिन जीवन को कितना नुकसान करेगी, जीवन में कितने बुरे वक्त आएंगे तो दोस्तों इसकी अनुभूति आपको होगी। तो दोस्तों आप अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाकर बदलने की कोशिश करिए। वैसे भी दोस्तों जीवन में परेशानियों का आप सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों इन सभी बातों को जीवन में उतारकर जीवन को बदलने की कोशिश कीजिए। आशा करती हूँ दोस्तों आपको मेरी मेहनत और सुझाव पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट करिएगा, ताकि ऐसा ही ज्ञानवर्धक वीडियो आपको समय से मिल सके और इसका लाभ आप उठा सके। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री काशी विश्वनाथ, जय माता दी, जय महाबली हनुमान।